वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप? इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें और अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने के सदक़े हम सब की दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। पिछले व्लॉग में मैंने आपको बता दिया था कि हम जड़ांवाला चले गए थे, तो मैंने दाल भिगो के रखी हुई थी और जो हमारा चिकन था वो लेफ़्ट ओवर में पड़ा था, तो मैंने सोचा कि दाल बना लूँगी और इसमें डाल दूँगी। ये दाल को मैंने बॉयल किया है और इसके ऊपर झाग जो आ गई है इसको मैंने उतार दिया है। आप सोच रही होंगी कि मैंने इसे क्यों उतारा है। इसको उतारने की वजह यह है कि अगर हमें जॉइंट्स का जो इशू आजकल हो रहा है वो इसी की वजह से होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। दाल तो मैंने बना ली लेकिन किसी ने रात को खाना नहीं खाया, तो यही दाल मैंने सहरी टाइम सर्व कर दी। और आज मैंने बल वाले पराठे बनाए, यानी लच्छेदार पराठे। तो ये पेड़े बनाए हैं। बेटे की फरमाइश थी कि मम्मा ऐसा पराठा बनाएं। और जब सहरी के बाद हम फारिग हुए तो बाहर मुझे बहुत अच्छा सीन लग रहा था, बादल आए हुए थे, बहुत खुशगवार से सुबह थी, परिंदे चहचहा रहे थे हर तरफ और हल्की हल्की हवा, ठंडी सी हवा चल रही थी। मेरा रोज़ा था लेकिन मैंने कुछ देर चहलकदमी की और देखा कि एंजॉय करती हूँ इस मौसम को। सुबह के वक्त परिंदों की आवाज़ें इतनी अच्छी लगती हैं, परिंदे चहचहा रहे होते हैं, कहीं पे चिड़ियों की चूं चूं और कहीं पे कौवे उड़ते हुए नज़र आ रहे थे। मैंने इस दरख्त पे फोकस करने की कोशिश की कि आप लोगों को चिड़ियाँ नज़र आ जाएं, लेकिन चूँकि ये घना था, लेकिन उनकी आवाज़ें तो आप सुन रहे होंगे। और जब दोपहर का वक्त हुआ तो अच्छी सी धूप निकल आई। मैंने सोचा कि वॉशिंग कर लेनी चाहिए। आसमान पर बादल तो थे लेकिन सफ़ेद थे, तो मेरे अंदाज़े के मुताबिक अभी बारिश का कोई चांस नहीं था और धूप भी निकली हुई थी। जब आप कपड़े धोने के लिए इतना ज़्यादा सर्फ़ डालते हैं तो आपके हाथ कितने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। औरतों ने तो घरों में काम करना ही होता है। आज जुमे का जो ड्रेस था वो मैंने ख़ुद ही स्टिच किया था। मैंने आपको बताया था कि मुझे स्टिचिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ हुआ है, मेरी हॉबी बनी हुई है। ये अलकरम की मैंने शर्ट ली थी और ट्राउज़र भी मैंने अलकरम का ही लिया था। लेंथ इसकी बहुत कम थी तो मैंने बॉर्डर को जॉइंट लेस के साथ नीचे घेरे पे लगा दिया और एक डिज़ाइनिंग सी कर दी। इसी तरह मैंने बाजू पे भी डिज़ाइन बना लिया। ज़ाहिरी बात है कि ये मैंने ख़ुद स्टिच किया था और मुझे कलर भी बहुत अच्छा लगा, कम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लगा। आप मुझे बताएं कि ये जुमे का सूट आपको मेरा कैसा लगा। ट्राउज़र पर डिज़ाइनिंग में मैंने लेस लगाई थी और जॉइंट लेस लगाई थी और मैंने कुछ यहाँ पे प्लेट्स दिए थे। दुपट्टा भी अलकरम से ही लिया था और इसके जो किनारों पर है वो मैंने लेस लगवा ली थी, ये मैंने बाज़ार से लगवाई थी। वॉशिंग करने के बाद हाथ बहुत ज़्यादा डल लगने लग गए थे, तो मैंने सोचा कि आज मैनीक्योर और पेडिक्योर की जाए। तो ईशा ऑर्गेनिक्स का ये जो चारकोल स्क्रब है बहुत ज़बरदस्त है। मैंने ये फिर स्क्रब किया। उसके बाद मैंने शामी के लिए चिकन और दाल बनाई, मतलब उसका मिक्सचर तैयार किया और फिर मैंने शामी कबाब बनाए। बेटे से कहा कि बन ले आना, वो साथ पैटी भी लेके आया, लेकिन मैंने घर में ये बना लिए हुए थे शामी कबाब, तो मैंने फ़्राई भी कर लिए थे और अफ्तारी से वो थोड़ी देर पहले आए थे, इसलिए मैंने उसे फ़्राई नहीं किया। और इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में पैटी बना लूँगी, यानी बंस बना लूँगी। वही रूटीन का हमारा जो ड्रिंक है वही था, इमली की चटनी और फिर रात को हमारा मिल्क शेक, स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक सबको बहुत अच्छा लगता है।
रमज़ान की रहमतें और बरकतें हर तरफ नज़र आ रही हैं। अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।